जहां मनोज झा के बयानों को लेकर जिस तरह से विवाद गहरा रहा था, अब मनोज झा के समर्थन में लालू प्रसाद यादव खुद आ चुके हैं। उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है, यह कहना है लालू प्रसाद यादव का। किसी को ठेस नहीं पहुंचाया है। तो मनोज झा को विद्वान आदमी बताते हुए लालू प्रसाद यादव ने खुलकर उनका समर्थन किया है। सुनते हैं क्या कहना है लालू प्रसाद यादव का। झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है। उनको परहेज करना चाहिए सब बात बोलने से। गलत बताया जा रहा है। आनंद मोहन काफी विरोध कर रहे हैं। आनंद मोहन पूरा विरोध कर रहे हैं आप लोग का। चेतन आनंद ने भी विरोध जताया आपके पार्टी से विधायक से। हम लोग का समाज का अपमान हुआ है। कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है। सब चेतन आनंद आपके पार्टी से विधायक है, उन्होंने भी विरोध किया है, क्या कहेंगे? उनका उतना ही बुद्धि है तो और क्या कहा जाएगा इसे। दरअसल लालू प्रसाद यादव को इस कारण सामने आना पड़ा क्योंकि मनोज झा ने संसद में अपने संबोधन के दौरान कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत की थी, जिससे ठाकुर समाज की कथित रूप से भावना आहत हो गई और आरजेडी खेमे के ही नहीं, अन्य नेता भी इसको लेकर आरजेडी और मनोज झा पर हमलावर हो गए थे। बयानों का सिलसिला शुरू हुआ, कुछ आपको भी सुनाते हैं। कोई भी व्यक्ति को जाति का चादर नहीं उड़नी चाहिए। ये ब्राह्मण का अपमान नहीं है क्या? अगर मैं कहूं तो फिर जातिवाद हो जाएगा। एक बौद्धिक ब्राह्मण का, इसकी बौद्धिकता के कायल लोग होते हैं, सर्वश्रेष्ठ सांसद होने का खिताब मिलता है। मनोज झा के पैर के धूल के बराबर जिसकी राजनीतिक और बौद्धिक क्षमता नहीं है, वो भी सवाल खड़ा कर रहा है। काम में है कि समाज को तोड़ो। वो ठाकुर ही क्यों बोले? वो दूसरा शब्द भी बोल सकते थे। तो भारतवर्ष के सारे ठाकुरों का उन्होंने अपमान किया है। लालू जी, तेजस्वी जी उनको पार्टी से निकालें, नहीं तो स्वयं माफी मांगे, नहीं तो ठाकुर समाज जब भी वो बिहार में आएंगे उनका विरोध करेगा। तो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से बाहर निकाले जाने की तमाम मांगों को एक तरह से दरकिनार कर दिया है समर्थन में बयान देकर। और इस बीच मनोज झा के लिए सुरक्षा की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मनोज झा की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। मांग की गई है कि मनोज झा को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मनोज झा के बयान पर विवाद बढ़ता दिख रहा है। आरा में बीजेपी विधायक भी आग उगलते नजर आए। बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के तेवर तल्ख नजर आए। कहा गर्दन उतारकर हाथ पर रख देंगे। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने क्षत्रियों से माफी मांगे जाने की भी मांग कर दी है। सुनाते हैं आपको। आज के युग में आप लोगों को पंडित जी प्रणाम करने वाले सिर्फ राजपूत ही हैं, इसको शायद आप भूल गए। एक बात आप और भूल गए, हम लोगों पर कमेंट करने के पहले, कि राजपूत वो भी हैं जो सेकंड नहीं लगेगा आपका गर्दन उतार करके आपके हाथ पर रख देंगे। समझ गए? पुरानी कहानी याद मत दिलवाइए। इसलिए आपने जो कहा है इसको वापस लीजिए, क्षत्रियों से माफी मांगिए, और नहीं तो भविष्य में क्षत्रियों के आक्रोश का सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। सीधे संपादक अशोक मिश्रा का रुख करते हैं। अशोक जी, दो सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और जिस तरह से आरजेडी के अंदर खाने से मनोज झा के विरोध में आवाज उठ रही थी, अब लालू प्रसाद यादव के सामने आने के बाद क्या वो आवाजें मध्यम पड़ेंगी? दीपक, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव मनोज झा के समर्थन में आए हैं और उन्होंने खुल करके कहा है कि मनोज झा ने कोई गलत बयानी नहीं की है और वो विद्वान व्यक्ति हैं, इससे साफ जाहिर है कि आरजेडी का आला कमान आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद के बयान से कहीं न कहीं दुखी है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव खुद सामने आए हैं। उन्होंने हिदायत भी दी है इशारों में आनंद मोहन को, और आनंद मोहन के बारे में साफ तौर पर कहा भी है कि इनका पास्ट जो रहा, यानी कि
पिछले दिनों यानी कि वो जातिवादी नेता रहे हैं और उसके लिए वो बदनाम भी रहे हैं। कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव ने एक तरफ से संकेत दे दिया है कि आनंद मोहन का यह बयान आरजेडी नेतृत्व को पसंद नहीं है। चेतन आनंद के बारे में भी लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि उनको समझ कितनी है, यानी कि कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि मनोज झा ने जो बयान दिया है उस बयान से आरजेडी जो है सो सहमत है। और मनोज झा, लालू ने कहा कि ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं की गई है। तो एक तरह से कहिए कि जो इंतजार किया जा रहा था वह कहीं न कहीं वो अब खत्म हुआ। चूंकि तेजस्वी यादव अभी पटना में है नहीं, राजा सुप्रीमो जब खुल करके बोले हैं तो कहीं न कहीं उन्होंने मनोज झा का तो समर्थन किया ही है, आनंद मोहन को भी हिदायत दी है। दूसरी बात है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जब मुलाकात हुई आज सवेरे, उसके बाद जिस तरह से ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मनोज झा का बयान बिल्कुल सही है और यह किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इससे साफ संकेत है कि जिस तरह से कल जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं संजय सिंह और पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने भी जिस तरह से मनोज झा के बयान पर हमला किया था उसको जदयू ने निपटा दिया है। यानी कि अपने पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दे दी है कि पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो एक तरह से कहिए कि जो राजनीतिक उठापटक चल रहा था और इस मनोज झा के बयान को लेकर के जिस तरह से इंडिया गठबंधन के ही दो दल जदयू और आरजेडी के बीच में एक तरह से कहिए कि विवाद बढ़ रहा था, उस पर भी पूरी तरह से दोनों दल के नेताओं ने विराम लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के नेताओं के जो तल्ख तेवर हैं उस तेवर को भी एक तरह से कहिए कि उस तेवर को भी कम करने के लिए, यानी कि उसको जवाब देने के लिए लालू प्रसाद जी यादव आपसे खुद आए हैं। दूसरा सवाल मेरा यही था कि क्या बीजेपी इस कोशिश में है कि इस विवाद की आग में और घी डाला जाए, कहीं ना कहीं टूट फूट हो, चाहे दल के स्तर पर या कार्यकर्ता के स्तर पर या जो वोट बैंक कहा जाता है जातीय जिसका बिहार में काफी प्रभाव होता है उस स्तर पर, क्योंकि शब्दों की मर्यादा भी लांघ गए हैं। बड़हरा विधायक बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप गर्दन उतारने की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी दीपक नीरज कुमार बबलू जो पूर्व मंत्री हैं उनका भी बयान कहीं न कहीं तल्ख है और संसदीय परंपरा के अनुसार वो सही नहीं है। और हमने यही कहा आपको कि अगर अब जदयू और आरजेडी के नेता इन बयानों से सहमत नहीं है तो फिर अब आनंद मोहन क्या करेंगे। बीजेपी तो चाहती ही थी कि यह विवाद बढ़े। आप अगर देखिए सुशील मोदी के बयान को आप देखिए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरजेडी ने राजपूतों का जो है सो अपमान किया है, उस पर उन्होंने दिया था किस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह को अपमानित किया गया था। तो एक तरह से कहिए कि बीजेपी इसे भुनाना चाहती थी और इसलिए आनंद मोहन के बयान या चेतन आनंद के बयान के बाद जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने तल्ख बयान दिए थे उससे साफ लग रहा था कि कहीं न कहीं ये मामला और गहराएगा। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो के बयान के बाद अब तो आनंद मोहन को भी समझना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने जो ये इस तरह का बयान दिया है आगे वो क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल यह कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने यह बयान दे करके आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद पर लगाम लगाने की कोशिश की है। अगर आनंद मोहन और चेतन आनंद नहीं मानते हैं तो फिर आरजेडी उनसे बाय बाय भी कर सकती है, यानी कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है। और वैसी परिस्थिति में आनंद मोहन, लवली आनंद और चेतन आनंद के लिए बीजेपी के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या फिर वो अलग अपनी पार्टी बनावे जो पिछले दिनों वो करते रहे, या इस जातीय समीकरण को लेकर के फिर आगे चलिए भविष्य में क्या है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव के सामने आने के बाद विवादों को दरकिनार करने के अलावा शायद पार्टी नेताओं के जो उनके अपने पार्टी के नेता तल्ख हो रहे थे कोई और उपाय बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।